नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसको बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची रखा गया और उप राजधानी दुमका रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के संस्कृति सभ्यता से संबंधित तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो भूमिज है, यानी भूमिज। अगर आप इससे पहले मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, खरवार संबंधित जनजाति के टॉपिक नहीं देखें, वीडियो नहीं देखे, तो आप देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पढ़ रखे हैं तो। इसके बाद झारखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे। और इसके बाद विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर। ये जेपीएससी, एसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, पीटीएम मेंस हो, जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला में दिया गया, पहला पॉइंट है, प्रजातीय दृष्टि से भूमि जनजाति को प्रोटोस्टोलॉइड में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टि से जो भूमि जनजाति है वो प्रोटोस्टोलॉइड में आती है। झारखंड की भूमि जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो झारखंड की जो भूमि जनजाति है वो जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। मुगल काल में भूमि जनजाति को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। तो हम लोग बोलेंगे कि मुगल काल में भूमि जनजाति को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। भूमि जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तो जो भूमि जनजाति है वो झारखंड के सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। धनबाद में भूमिज को सरदार नाम से पुकारते हैं। तो धनबाद में भूमिज को सरदार के नाम से पुकारा जाता है। और इसी के बाद दिया गया है कि भूमिज जनजाति के सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। तो भूमिजों का जो जनजातियों का जो सर्वोच्च, तो भूमिज जनजाति का सर्वोच्च देवता जो है ग्राम ठाकुर है और गोराई ठाकुर है। इसी प्रकार से भूमिज को धनबाद में सरदार नाम से पुकारा जाता है। ये सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। भूमिजों की पुजारी को लाया कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जेपीएससी जैसे पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूमिजों के पुजारी को लाया कहा जाता है और भूमिजों के पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो भूमिजों के पंचायत को प्रधान कहते हैं और इनके पुजारी को लाया कहते हैं। भूमिज से विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है वो आयोजित विवाह है। भूमिज के लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं। भूमिज में तलाक प्रथा पाई जाती है। भूमिज का धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। तो इस प्रकार से कुछ दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक, इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दिया गया है लोहार, झारखंड के लोहार जनजाति से संबंधित फैक्ट देखेंगे। प्रजातीय दृष्टि से लोहार जनजाति को प्रोटोस्टोलॉइड समूह में रखा गया है। जबकि हम लोग जब अभी भूमिज को देखें तो वो भी प्रजातीय दृष्टि से उस भूमि जनजाति को प्रोटोस्टोलॉइड और लोहार जनजाति को भी प्रोटोस्टोलॉइड समूह में रखा गया है। लोहार जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं और तो लोहार जनजाति के लोग सदानी भाषा बोलते हैं। लोहार जनजाति की परंपरागत पैतृक पेशा है। तो पैतृक पेशा क्या है? लोहारी। लोहार जनजाति के सर्वश्रेष्ठ सिंहबोंगा एवं धरती माई देवता है। तो लोहार जनजाति के सर्वश्रेष्ठ सिंहबोंगा और धरती माई देवता है। लोहार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाई जाती है। साठ, सोन, मघैया, तुतली, कछुआ गोत्र समेत लोहार जनजाति से है। तो ये सब जो है ये क्या है? गोत्र है। और ये सब गोत्र जो है लोहार जनजाति से संबंधित है। गोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। तो गोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति का एक शाखा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है गोंड, और गोंड को भी इसी में कंप्लीट करेंगे। जो झारखंड की नेक्स्ट जनजाति है वो गोंड है। गोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी कहलाती है। हम लोग देखे हैं कि गोंड जो है वो द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा जनजाति की मानी जाती है। जबकि गोंड जनजाति की जो भाषा है वो गोंडी है। और गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। पूरे संयुक्त परिवार को गोंड लोग भाई बंद कहते हैं। गोंड जनजाति के लोग
मध्य प्रदेश से ट्रांसफ़र होकर झारखंड में आए हैं। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश से झारखंड आए हैं। गोंड लोग स्थानांतरित खेती को दीपा या व्यवहार कहते हैं। गोंड जनजाति में परगमन विवाह की प्राथमिकता है। तो किस विवाह की है? तो परगमन की है। गोंड जनजाति में वधू मूल्य देकर विवाह करने की परिपाटी सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इस प्रकार से हम लोग, और कुछ फैक्ट इधर भी दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे टोटल 3 जनजाति से संबंधित फैक्ट। गोंड जनजाति में अंतरजातीय या समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति के द्वारा दिए जाने वाला विवाह खर्च बुंदा कहलाता है। और गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उस भाई बिरदारी कहा जाता है। गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को मसनी में दफनाते हैं। गोंड जनजाति के सबसे बड़ा देवता ठाकुर देव या बूढ़ा देव है और गोंड के पुजारी को बेगा कहा जाता है। गोंड लोग बेगा को अन्य स्याना के नाम से जाना जाते हैं। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे? तो हम लोग क्या देखें कि गोंड लोग बेगा को सयाना के नाम से पुकारते हैं। और नेक्स्ट जो जनजाति है वो महली है, अगले वीडियो में देखेंगे। आज टोटल 3 जनजातियों से संबंधित है। एक बार इसे आप तेज़ी से रिवीजन कर ले, क्योंकि गोंड देखे, फिर लोहार जनजाति से संबंधित और भूमि जनजाति से संबंधित फैक्ट देखे। तो दोस्तों ये था हम लोग का भूमिज और गोंड और लोहार जनजाति से संबंधित फैक्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।